आपने सुना होगा, जिस ख्याल से हम परहेज करते हैं वही ख्याल हमें ज्यादा देर तक बार बार तंग करता रहता है। आइए जानते हैं कि ये ख्याल हमारे दिमाग में क्यों इतना आता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आप किसी ख्याल को जहन से निकालने की कोशिश करें तो वो और भी ज्यादा बार बार सामने आता है। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प जहनी अमल की, जिसे आसान अल्फाज में वाइट बेयर फिनोमिनन कहते हैं। आप जानते हैं, सन 1987 में नफ्सियात के माहिर डॉक्टर डैनियल वेगनर ने लोगों से अचानक कहा, सफेद रीछ के बारे में मत सोचिए। मगर फिर क्या हुआ, आप जान के यकीनन हैरान रह जाएंगे। लोगों ने सिर्फ सफेद रीछों के बारे में ही सोचना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं वाइट बेयर फिनोमिनन। वो सूरत-ए-हाल है जहाँ पर आपको किसी भी ख्याल से या किसी भी सोच से रोका जाए और वही ख्याल, वही सोच आपकी तवज्जो का मरकज बन जाता है। ये चीज ये बताती है कि हम अपने ख्यालात, सोच, जज्बात, उन सब को जब दबाने की कोशिश करते हैं, उनको सामने जाहिर नहीं होने देते, तो वो उतना ही हमारे जहन में घूमते रहते हैं। और इस पूरे अमल में हमारा जहन दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका है द फोकसर। इस तरीके में हमारा जहन उन ख्यालात को, उन सोच को, उन जज्बात को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। और दूसरा तरीका है द वॉचर। ये वो तरीका है जिसमें हमारा दिमाग मुस्तकिल यही चेक करता रहता है कि कहीं वो नागवार ख्याल, सोच या वो जज्बात वापस तो नहीं आ गए हमें तंग करने। अब यहाँ एक मज़ाहिया सी सूरत हाल पैदा होती है। दिमाग का वो हिस्सा जो देख रहा होता है हर चीज को चौकीदार की तरह, वो हर जगह सफेद रीछ ढूंढता रहता है। और जो दूसरा हिस्सा है जो गौर करता है, वो इस ख्याल को दोबारा वापस ले आता है। इस बात को हम एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। मुलाकात करते हैं जरीना से। जरीना के बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होने वाले और वो उन इम्तिहानात के दबाव में है और खुद से कहती है, पैनिक नहीं करो, पैनिक नहीं करो। लेकिन जितना ज्यादा वो चुपके से खुद को तसल्ली देती है, उतना ही ज्यादा वो घबराहट भी महसूस करती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे कई सफेद रीछ देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अपने करीबी कजन की शादी में हैं और आप डाइट पर भी हैं, तो आप खुद को कह रही हैं मुस्तकिल, मैं बिरयानी नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं खानी चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है, बिरयानी की अचानक आपको खुशबू आने लग जाती है और आपको मजीद भूख भी लगने लगती है। फिर आप ना चाहते हुए भी अपने प्लेट में बिरयानी डालते हैं और उसे खाते हैं। अब मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। अगले 10 सेकंड के लिए चाय के बारे में बिल्कुल मत सोचें। सच सच बताएं, आपने कितनी दफा चाय के बारे में सोचा और फिर उसकी तलब की। जब हम कोई भी दबाव, परेशानी या बोरियत भी महसूस करते हैं, तो हमारा जहनी निजाम उसी एक ख्याल पर रुक जाता है। चले आइए अब हम 3 आसान तरीके देखते हैं ताकि हम उन नापसंदीदा ख्यालात से निपट सकें। पहला तरीका है गौर करें। ख्याल को पहचानें और दिल में कहें, ये एक सफेद रीछ वाला ख्याल है। दूसरा तरीका है कबूल करें। ये ठीक है कि ये ख्याल आया, इसका फैसला या मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तीसरा तरीका है दूसरा रास्ता दिखाएं। अपनी तवज्जो को किसी भी पसंदीदा काम पर लगा सकते हैं। अब वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे आप किसी दोस्त से बात करें, चाहे आप कोई गाने सुन लें, चाहे आप नमाज पढ़ लें, चाहे आप वॉक कर लें। पाकिस्तान में हम अक्सर यही कहते हैं, कल की फिक्र मत करो, फिर भी आज की फिक्र हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है। जब हम नापसंदीदा ख्यालात को, एहसासात को, जज्बात को, सोच को कबूल कर लेते हैं बजाय उनको भगाने के, तो वो अपनी ताकत खो बैठते हैं। याद रखें, जिस चीज से हम परहेज करते हैं वही चीज बरकरार रहती है। तो अपने प्यारे से जहन को आराम दें, उससे प्यार करें।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں ان کی ضرورت ہو۔